मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये इस कामना के साथ कि वर्ष 2021 आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। इसी कामना के साथ आज हम अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ बुध के गोचर का कि 2021 वर्ष पर विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में कुछ चर्चा। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि जो बुध ग्रह है वो अगर मंत्रिमंडल में देखा जाए, ग्रहों के मंत्रिमंडल में उन्हें राजकुमार की पदवी प्राप्त है। काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो ये तीसरे भाव को प्रदर्शित करते हैं और छठे भाव को प्रदर्शित करते हैं। अगर यह ग्रह को अगर हम देखें तो ये बुद्धि, संचार का, बुद्धि, गणित का कहीं ना कहीं ये कारक माना जाता है, हास्य का कारक माना जाता है। कहा जाता है मिथुन राशि के जातकों को कहा भी जाता है कि वो हास्य में बहुत ही प्रवीण होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आधिपत्य बुध को जाता है। ये तटस्थ ग्रह भी कहा जाता है, जिस राशि में रहता है, जिसके साथ रहता है उस तरीके का व्यवहार करता है। अगर ये अच्छे ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह के साथ है, शुभता ये प्रदान करता है, और कहीं ना कहीं ये अशुभ ग्रह के साथ है तो ये उसी के अनुसार ही अशुभ बन जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तीसरे भाव को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर स्वप्रयास, जहाँ कहा जाता है भाई बहनों को कहा जाता है, ये प्रदर्शित करना है। और साथ ही अगर आप छठे भाव को में ये प्रतियोगिता और बीमारी, शत्रु आदि के घर का भी स्वामी इसे कहा जाता है। यह दो राशियों को डिनोट करता है, मिथुन राशि और कन्या राशि को प्रदर्शित करते हैं। और कन्या राशि में अगर हम ये देखें तो यह ग्रह उच्च के माने जाते हैं। ये ऐसा ग्रह है जो अपनी स्वयं की राशि में उच्च के होते हैं, और गुरुदेव की मीन राशि में यह नीच के पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और सूर्य के आसपास ही रहता है, उसके साथ या एक खाना आगे या पीछे ही रहता है। तो आइए हम और इस ग्रह का गोचर अगर हम देखें तो 28 दिन का इस ग्रह का गोचर होता है। तो आइए हम देखें कि इस वर्ष 2021 में इस बुध ग्रह के गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो ये 5 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दिन मंगलवार रहेगा और समय रहेगा 3:42 पर। अगर हम देखें तो राशियों के क्रम में अगर हम देखते हैं कि गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस क्रम में हम देखें पहली राशि है मंगल देव की मेष राशि। अगर ये देखें कि मंगल ग्रह द्वारा शासित है ये राशि मेष राशि, इसमें बुध का अगर विराजमान होना अगर हम देखें तो विचारों को गति तीव्र, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेष राशि भी बड़ी फास्ट राशि कही जाती है, तो ये विचारों को तीव्र गति देगी। 2021 में हम देखेंगे कि मेष राशि के जातक हर निर्णय को जल्दी लेंगे, सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वैसे भी मेष राशि के जातकों को सोचने में समय नहीं लगता, वो सोचते बाद में है, कार्य पहले कर देते हैं। आप काफ़ी सक्रिय दिखेंगे गोचर के दौरान, और कार्यों और प्रतिक्रियाओं में भी आप सहयोग दिखेंगे। अधीरता आपकी देखने को मिलेगी, और अधीर वैसे भी रहते हैं मेष राशि के जातक। हर काम को आप चाहेंगे कि निर्धारित कार्यों को समय में पूरा करें, हो सकता समय से पहले भी पूरा करने की जल्दबाजी में आप दिखेंगी। सीधी और साफ बात करना आप लोगों को पसंद है भी और पसंद करेंगे भी, और कहीं ना कहीं लोग आपके इस व्यवहार से कहीं ना कहीं कहा जाए तो लोगों को ये व्यवहार पसंद नहीं आएगा। और आपका विचार अगर देखा जाए तो आपका स्वभाव जो है वो स्वतंत्र स्वभाव का होता है, और आपके लिए किसी भी तरीके की किसी भी लोगों की पसंद नापसंद कोई मायने ज़्यादा नहीं रखती है। और इसलिए आपके लिए सलाह दी जाती है कि आप सबकी भावनाओं को लेते हुए ही कोई कार्य को करें। आपके लिए रचनात्मक, अगर आप कोई कार्य या नया कार्य या कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए रचनात्मकता यहाँ पर अच्छी दिख रही है, आप कर लेंगे। और अगर आप मार्केटिंग संबंधी कोई रणनीति की बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, ये समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
और जो जहाँ पर आपको आप अपने नई नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी भी। अगर हम देखें तो यह गोचर अगर मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशियों के लिए उपयुक्त यहाँ पर दिख रहा है। और इस गोचर के अच्छे परिणाम को पाने के लिए आपको बुध के बीज मंत्र का प्रयोग करना है और तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करनी है। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है शुक्रदेव की वृषभ राशि। यहाँ पर शुक्र के स्वामित्व वाली ये वृषभ राशि है। शुक्र और बुध जैसे कि आप जानते हैं कि मित्र हैं कहीं ना कहीं। तो आप अपने अगर देखा जाए तो यहाँ पर गोचर के दौरान विचारों और सोच को लेकर काफ़ी स्पष्ट रहेंगे। आप कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे उससे पहले आप सोच विचार करके ही करेंगे। आप अगर गोचर 2021 में देखें बुध के गोचर के हिसाब से, तो आप विनम्रता के साथ हर काम को करेंगे और आसपास के जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित दिखेंगे। अगर आपको देखा जाए तो आपकी परिपक्वता आपके जीवन साथी को भी प्रभावित करेगी, वो भी आपसे बहुत प्रभावित होंगे और आपके संबंधों में भी निखार यहाँ पर दिख रहा है। एक दूसरे की बातों को आप लोग समझेंगे और साथ ही आप इस गोचरों के दौरान आप कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाने के शौकीन होंगे और चाहेंगे भी कि नया व्यंजन हमें प्राप्त हो। भोजन के प्रति आपका प्रेम कहीं ना कहीं आप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आप खाएंगे, लेकिन आपको सलाह दी जा रही है कि भोजन के प्रति अधिक प्रेम ना रखें और भोजन को करने में कुछ आप संभल के भोजन करें, जिससे आपको स्वास्थ्य को किसी भी तरीके की परेशानी ना रहे। अगर ये देखें तो बुध का ये गोचर हम मेष वृष राशि के जातकों के लिए बहुत अनुकूल यहाँ पर साबित दिख रहा है। अगर उपाय के तौर पे अगर हम कहें तो बुधवार के दिन आपको गणपति भगवान को लड्डू चढ़ाने हैं बेसन के। एक लड्डू आपको स्वयं भोग में लेना और एक लड्डू आपको प्रसाद के तौर पे लोगों को बांट देना है। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है बुधदेव की मिथुन राशि। ये वायु तत्व की मिथुन राशि में है और इसमें खुद के बुध ग्रह का गोचर आने से लोगों की कहीं ना कहीं अच्छा गोचर ये साबित होगा। आसपास के आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी, आप आसपास के लोगों खोजी प्रवृत्ति के आप रहेंगे, आपको आसपास की जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आप जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि हर विषयों की गहराई में जाएं और उसकी जानकारी प्राप्त करें। आप अगर देखा जाए तो आप अपने सामाजिक रूप में भी आप अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। ज्ञान को आप बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में भी अपनी दबदबा बनाए रखेंगे। अगर जो प्रेम संबंध में लोग हैं वो अपने साथी के साथ भी पूरी तरीके से हमजैसे यहाँ पर दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और आप जोश में रहेंगे। अपने आसपास आप हर कार्य को जोश से भरकर करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए कि ये गोचर कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिख रहा है। बुध ग्रह की अगर कृपा प्राप्ति के लिए अच्छे ज्योतिष से सलाह लीजिए। अगर कहता है तो आप अपनी इस उंगली में आप पन्ना धारण कर सकते हैं और गंग गणपतये नमः का आपको साल भर आपको जाप करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है चंद्रदेव की कर्क राशि। कर्क राशि जैसा कि पता है कि सबसे संवेदनशील राशि, भावनात्मक राशि है और जब संचार का कारक, जब वाणी का कारक जब कर्क राशि में प्रवेश करता है तो और आप भावुक हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे और आप अधिक अपने जो आपका व्यवहार है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एक आपका है, कर्क राशि वालों का कहा ही जाता है, तो वो अपने परिवार और दोस्तों के करीब लोग आपको पसंद करेंगे और दूसरों की भावनाओं को आप समझने में पूरी तरीके से समझेंगे। हो सकता है कि आप कम बात करें और इस कम बात करने को लोगों गलत तरीके से ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हो सकता है लोग सोचें कि आप बातों को छुपा रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए किसी भी तरीके का व्यवहार करें। आप
कभी कभी आपका व्यवहार रक्षात्मक हो सकता है, आप अपने को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और कार्य क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो ये आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। अगर आप लेखक हैं, वक्ता हैं, शिक्षक हैं, अभिनेता हैं, पत्रकार, ऐसे ही कोई भी हैं, तो आपको जहाँ पर अपने आप को व्यक्त करना है तो आपको सफलता यहाँ पर पूरी दिख रही है। स्मरण शक्ति आपकी मजबूत होगी और आप किसी भी अगर कोई भी ऐसा प्रेम में अगर आप इस राशि के जातक पड़े हैं तो वो भी बहुत वफादार होंगे। विदेश जाने की भी अगर आपकी चाहत है तो वो भी पूर्ण होगी इस वर्ष। और अगर ये देखा जाए तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला राशियों के लिए गोचर अच्छा यहाँ पर साबित होगा। आपके लिए उपाय है कि आप बुधवार के दिन आप गाय को हरी चीज़ खिलाएं, जैसे कि पालक आप उनको खिला सकते हैं। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सिंह राशि, सूर्यदेव की राशि। सिंह अग्नि तत्व की राशि है, जिसके स्वामी ग्रह आप बताए सूर्य हैं और बुध के साथ इनकी मित्रता है। और जब बुध अग्नि तत्व की राशि में होंगे तो अपनी नेतृत्व करने की क्षमता जागृत हो जाती है। वो व्यक्ति नेतृत्व करने में सबसे आगे होगा, उसे कुछ ऐसा कार्य भी मिलेगा कि उसे नेतृत्व करना ही पड़ेगा। 2021 में अगर बुध गोचर के दौरान अगर हम देखें तो आपके अंदर नेतृत्व कौशल बहुत भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ेगा। और आप कोई भी अगर आप चाहे आपके ऊपर हावी होना तो इस गोचर काल के दौरान आप वो हावी नहीं हो पाएगा। आप महत्वाकांक्षी होंगे, आप अपनी लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं और तो आप की सब लोग तारीफ़ करेंगे। प्रबंधक हैं तो आप अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और अपनी सार्वजनिक रूप से भी अपनी बातों को आप कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करेंगे। विचारों को लोग आपके समझेंगे और आप तारीफ़ पाएंगे। प्रसिद्धि पाने का यहाँ पर पूरा गोचर के दौरान पूरा दिख रहा है आपका कहीं ना कहीं प्रत्येक चीज़ कि आपके फेवर में है। आप एक समस्या बस रहती कि आप आलोचना आसानी से नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं उसको आपको, जिससे क्योंकि आलोचना कहीं ना कहीं आपके अहम को लगती है कि तो इससे आप थोड़ा सा बचें, अपनी आलोचनाओं को भी बिल्कुल सहें और आप अपने प्रयासों से आप प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर अगर देखें तो मेष, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए गोचर अनुकूल दिख रहा है। आपके लिए एक उपाय है कि आप वर्ष पर्यंत भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें। राशियों के क्रम में 6ठी राशि कन्या राशि। अगर देखा जाए तो कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध ही है और कन्या राशि में मौजूद अगर देखा जाए बुध जो होते हैं वो उच्च के होते हैं तो बहुत शुभ यहाँ पर माना जाता है। जब भी कन्या राशि में आएंगे बुधदेव तो वो गोचर बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है और ये वह स्थान है जहाँ पर बुध सबसे अधिक अपने को अनुकूल महसूस करते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करते हैं। आप बहुत बुद्धिमान होंगे, बुद्धि आपकी तर्क संगत भी दिख रही है। आप मतलब आपका अगर हर चुनौतीपूर्ण कार्यों को आप पूरा करने के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये अगर आप वैज्ञानिक हैं, गणित से संबंधित किसी नौकरी में काम कर रहे हैं या आप अकाउंटेंट्स हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपकी शिक्षा से और अपने मानसिकता से आप धन को जोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको देखा जाए तो आपकी समझदारी इस समय आपके व्यक्तित्व को हर तरीके से चार चांद लगा सकती है। और ये गोचर अगर हम ये देखें कन्या राशि पे जब बुध का गोचर होगा तो ये गोचर क्रमशः हमें लगता है सभी राशियों के लिए ये मिश्रित ही परिणाम लेके आएगा या अच्छा ही परिणाम लेकर आएगा। यहाँ पर उपाय है गणेश भगवान के का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः का आप नित्य जाप करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है शुक्रदेव की तुला राशि। तुला राशि का स्वामी अगर शुक्रदेव हैं और शुक्र दोनों मित्र हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी परिणाम लाते हैं। तुला राशि में भी बुध अच्छा परिणाम देते हैं और दोनों के प्रभाव से शुक्र और बुध जब दोनों का प्रभाव जब किसी के व्यक्तित्व पर पड़ता है तो वो व्यक्ति संचार कौशल में अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त होता है। लेखन की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। पोइट्री वो कर सकता है और वो पोइट्री और वो लेखन अच्छे स्तर पे फेमस भी होता है वो व्यक्ति।
और 2021 में अगर हम बुध गोचर के दौरान देखें तो आप खर्चीले हो सकते हैं, विलासिता पर आप खर्च कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं से गलत भी है। ज़्यादा खर्च मत करिए, बजट प्लान रखिए अपना। और अगर आप लोगों को अगर आप नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी आपकी सराहना होगी। हाँ, आप अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते रहें। दूसरों की आलोचना अगर आप करते तो मर्यादाओं का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपकी विवाद का कारण बन सकता है। किसी भी बात को अपने दिल पे ना ले, बल्कि उसकी जो भी कोई व्यक्ति अगर आपकी बुराई भी करता है तो उसको सकारात्मक तौर पर ले। हो सकता है इस गोचर के दौरान थोड़ा सा आप आलसी हो सकते हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और आप वैसे अपनी तरफ से सबको कोशिश करेंगे कि सब खुश रहें, और हो भी सकता है कि सब लोग उससे आपकी इन बातों से प्रभावित भी रहें। अगर ये देखा जाए तो ये गोचर कर्क, धनु, मकर और मीन आदि राशि के जातकों के लिए परिणाम लेके आएगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो ओम बुंग बुद्धाय नमः का 108 बार आपको नित्य जाप करना है और गणेश जी की उपासना करनी है। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। बुद्धि के कारक ग्रह बुध का गोचर अगर हम देखें तो जल तत्व की छिपी हुई राशि कर कहा जाए वृश्चिक राशि में होगा, तो आप आसपास की रहस्यमयी चीज़ों को खोजने के लिए उत्सुक रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि छिपी हुई राशि, छिपी हुई चीज़ों को, और बुध जो होते हैं वो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। उत्साही भी आप रहेंगे और भावुक भी यहाँ पर आप दिखेंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसके बारे में आप चाहेंगे कि मुझे प्रत्येक जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो, मैं हर प्रत्येक जानकारी को जानूँ और उसके बाद उसको काम करूं। आपका ये दृष्टिकोण जब आप कार्यक्षेत्र पर आएंगे तो ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में आप हर कोई भी परेशानी को अगर आई तो उसके लिए आप उसकी तह तक जाएंगे और वहाँ से कोई ना कोई समस्या का समाधान आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है कि आप अपने यहाँ पर कुछ खर्चीले हो सकते हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि खर्च बजट में रख के ही करें। और अगर आप अपने कामकाज को लेकर बड़ा आक्रामक रहेंगे, अपने कामकाज को करने जल्दी से जल्दी कार्य करना चाहेंगे, तो ये जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा दिखेगा। और अपने यहाँ पर काम को आप ऊंचा करने के लिए आप हर सक्रिय रूप से आप शामिल होंगे, और यही सक्रियता आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह गोचर मेष, सिंह और धनु राशि के लिए गोचर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। बाकी और राशियों के लिए यहाँ पर गोचर ये अच्छा दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर उपाय के तौर पर कहें तो गणेश जी की आप उपासना करिए, गणेश जी को दूर्वा नित्य अर्पण करें। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। ज्ञान के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, और वो उनके द्वारा शासित ये धनु राशि। इसमें जब बुध का प्रवेश होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बुद्ध आके आशावादी बन जाते, कहीं ना कहीं कार्यों को महत्वाकांक्षी होने लगते हैं, भविष्यवादी हो जाएंगे, भविष्य के प्रति चिंतित दिखेंगे, और जीवन की आपकी जितनी भी जीवन की पूर्णता से आपको रूबरू कराएं, हर चीज़ को जानना चाहेंगे। आप किसी भी चीज़ पर निवेश करने के लिए प्लान बनाएंगे, और कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े कार्यों में भी आपके अंदर एक उत्साह है, धर्म के से जुड़े कार्यों पे आप खर्च भी करेंगे, और आपके अंदर एक प्रबंधन कौशल अच्छा दिखेगा। आप जो लोग अगर यहाँ पर देखें कि जो लोग इस अवधि के दौरान अगर आप अपने व्यवसाय को करना चाहते हैं उस व्यवसाय में वृद्धि दिखेगी, और छात्रों की एकाग्रता भी यहाँ पर बेहतर दिखेगी। और साथ ही साथ अगर कोई शिक्षक है इस गोचर के दौरान, अगर कोई शिक्षक है तो उसे सामाजिक स्तर पर सम्मान की यहाँ पर प्राप्ति होगी। और अगर ये देखा जाए तो ये गोचर मिथुन, सिंह और मीन राशि के इन लोगों के लिए अच्छा परिणाम है, और बाकी के लिए एक नॉर्मल परिणाम लेकर आएगा। आपके लिए उपाय है गणेश भगवान की आराधना करें, और साथ में ओम गंग गणपतये नमः का जाप आप नित्य 108 बार करें। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। शनि द्वारा शासित ये राशि है मकर राशि। और यहाँ पर अगर हम देखें
कि बुध जो है वो व्यवहारिक और मेहनती प्रवृत्ति को दर्शाता है, क्योंकि जो मकर राशि है वो मेहनती प्रवृत्ति की राशि होती है। तो इस गोचर के दौरान आप ऐसी बातें करना पसंद करेंगे जो प्रभावशाली हो, लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे और बेवजह की वार्तालाप आप नहीं पसंद करेंगे। और इस दौरान आपका चाहे कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो आप शुरुआत से काम करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको तारीफ दिलाएगा। और अगर कारोबारियों को देखें तो महत्वाकांक्षी होंगे और परिश्रम से आप ये समय ऐसा रहेगा इस गोचर के दौरान कि आप परिश्रम से आप व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जो वकील हैं, जो मतलब जिनका वाणी का काम है, जो प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में है, उनके लिए समय अनुकूल दिखेगा। मेहनत का अच्छा फल यहाँ मिलेगा और ये कहीं ना कहीं आप इस दौरान अपनी सामाजिक छवि को अच्छी बना पाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। और अगर आप व्यक्तिगत जीवन में आप कभी काफ़ी अनुशासित दिखेंगे और अनुशासित होने ही चाहिए जिससे कि आपका बेहतर जीवन यापन रहे। आप अपने खाने की और सोने की आदतों पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें। इस गोचर के दौरान में आपको अपने खाने की आदतों को संभाल के रखना है और अत्यधिक सोने से बचना है। और आप प्रकृति के बीच में आप अपना समय बिताइए, पौधों का पोषण करिए, नई जानकारियाँ पौधों से संबंधित करिए, पौधों की सेवा करिए और अपने दोस्तों और अपने परिचितों के साथ आप अपना बातचीत करके अपनी जो आपकी मन की जिज्ञासा उसको शांत करना चाहेंगे। आप अगर ये देखा जाए तो यह गोचर वृष, कर्क और कन्या राशि के लिए यहाँ पर अनुकूल दिख रहा है। आपके लिए उपाय है गणेश जी की आप नित्य आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा और लड्डू का भोग लगाएं। राशियों के क्रम में 11वीं राशि कुंभ राशि। सूर्य के अगर देखा जाए तो सबसे करीबी ग्रह हैं बुध, और जब वो कुंभ राशि में आते हैं तो आप हर चीज़ का दिखावा करना पसंद करने लगते हैं। जो चीज़ नहीं भी है वो उनको आप आपके पास जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी जो थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आप उसको ज़्यादा से दिखाने की कोशिश करेंगे। आपका अगर देखा जाए तो दिमाग सक्रिय अवस्था में रहेगा। आप भावनाओं में इस समय आप भावनाओं में दिखेंगे और विचार आपके मन में बहुत सारे आ सकते हैं। वो विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इसको हमें सोचना है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक ही रखना है। आप इस गोचर के दौरान आप चीज़ों से आसानी से ऊब जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और कभी आपका किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा। और इस तरीके से अगर आप गैर जिम्मेदाराना रवैया आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं बुराई हर जगह दिखाई पड़ रही है। ज़रूरतमंदों की मदद करिए आप, और दूसरों की हो सकता है कि आपको इस गोचर काल के दौरान दूसरों की जिम्मेदारियां भी आप अपनी में लेने की कोशिश करें। हो सकता है आप उस काम को ना कर पाएँ, लेकिन आप जिम्मेदारियों को लेने की पूरी कोशिश करेंगी। इस बात का ध्यान रखें, जो कार्य को कर सकें उस कार्य को ही अपने हाथ में लें। आप जो भी राय इस समय बनाएंगे उससे बिल्कुल उससे बिल्कुल दृढ़ता से उसको मानेंगे, चाहे वो राय सही हो या ना सही हो, कहीं ना कहीं आपकी जिद उसमें दिखाई पड़ेगी। और विद्यार्थी भी सही दिनचर्या का अगर पालन नहीं करते तो वो अपने काम में असफल हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और कहीं ना कहीं आप योग और ध्यान की शरण में रहिए। अगर ये देखा जाए यह गोचर तो वृषभ, मिथुन और कन्या राशियों के लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। आपके लिए उपाय है गणेश भगवान की आराधना करें, बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करें। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। अगर मीन राशि में देखें तो जैसा कि आपको पता है कि मीन राशि जो है बृहस्पति देव की राशि, यहाँ पर बुद्ध देव नीच राशि में होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन एक मिश्रित परिणाम मिलेगा। आप अगर देखा जाए तो इस गोचर के दौरान आप बहुत रचनात्मक रहेंगे। आपकी कल्पना जो होगी वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी जिससे कि आपको ऐसा लगे कि चमत्कार सब होगा। आप अत्यधिक संवेदनशील भी यहाँ पर दिखेंगे और
कोई बात आपको बड़ी जल्दी से बुरी भी लग सकती है। इस बात पर आप ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्ट ना करें, और किसी भी चीज़ पर आसानी से आप भरोसा कर सकते हैं, आपको धोखा भी मिल सकता है। इसलिए आप हर चीज़ में सकारात्मक देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो चीज़ सकारात्मक हो या ना हो। इस चीज़ को भी देखें कि अगर हो सकता है कुछ चीज़ें नकारात्मक हैं तो उनको भी आपको देखना है, और आप सबके प्रति दयालु रहेंगे, ज़रूरतमंदों की आप मदद करेंगे। और व्यापार में आपको सावधानी बरतने की यहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप संभल कर रहें। कार्य क्षेत्र में आपको राजनीति का बिल्कुल सामना करना पड़ सकता है। आपके अधीनस्थ जो हैं और आपके साथ के लोग आपके खिलाफ कुछ ना कुछ राजनीति कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए। और अगर आप पेंटिंग, कविता, संगीत जैसी ऐसी चीज़ों पर आप एक झुकाव महसूस करेंगे। कई बार हो सकता है कि आपको कभी कभी बहुत काल्पनिक और अवास्तविक आप हो सकते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन काल्पनिक नहीं है। और जो लोग रचनात्मक कार्यों को करते हैं वो अपने कल्पना शक्ति के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं मीन राशि में जब बुध रहते हैं, भले वो नीच के रहते हैं जो कहिए, लेकिन फिर भी कलात्मकता और कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये गोचर वृष, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियों के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। अगर हम देखें तो उपाय के तौर पे बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और गणेश भगवान के बीज मंत्र का जाप करिए। तो मित्रों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों पर बुध के गोचर 2021 में पूरे वर्ष पर्यंत क्या प्रभाव लेकर आएगा, इसके विषय में संक्षिप्त चर्चा। मित्रों, अगले एपिसोड में और भी इस ज्योतिष विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।